डे 379 एंड आज सुबह का वेट वॉज 106। तो लास्ट 4 दिन से शायद से अपन 106 पे है, तो और 3 से 4 दिन में आई थिंक अपना वेट 105 पे आ जाएगा। सही चल रहा है, ठीक है। एंड होली का सीन अभी कल का ये है कि जिम का मैं अभी पूछा जस्ट 4 बजे के बाद से चालू है, तो 4 से रात के 10 बजे तक है। तो आई थिंक मैं आके जिम करके जाऊँगा। होली का मेरा कल का कुछ ऐसा प्लान नहीं है। फ्रेंड लोग का भी तो कुछ मैसेज वगैरह आया नहीं है। चीट मील हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पता नहीं, क्योंकि होली है। फ्रेंड के घर पे अगर गए हम लोग तो वहाँ पे कुछ हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक होएगा, क्योंकि वरना अभी तक मेरे को मैसेज आ गया रहता। बट देखते रात तक रुकता हूँ, वरना अपना कुछ प्लान नहीं है भाई। घर पे जो नॉर्मल अपना रूटीन है वही फॉलो करेंगे। एंड कल फिर 4 बजे के बाद मतलब भाई मजबूत गर्दी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, पता नहीं, क्योंकि होली है। होली का जो डेडिकेटेड लोग रहते हैं भाई खाली फिटनेस के लिए उन लोग आएंगे, मेरे को मालूम है। जो एकदम बोलते ना कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो। तो मेरा प्लान है कि आज मैं थोड़ा लेट आऊँ, कल शाम के आसपास आते हैं 8 के आसपास, तो थोड़ा शायद से खाली रहेगा जिम, तो अच्छा रहेगा। मतलब मेरे को गर्दी नहीं चाहिए भाई जिम करने के टाइम, क्योंकि कल ही भाई एक अंकल का पैर लग गया था। इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को फट गया था मेरा, मैं बोला भाई खत्म है मेरा, कैमरा गिर के थोड़ा तू लग बिक जाएगा करके, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो मैं बोला भाई गर्दी में ट्राईपोड खड़ा ही नहीं करने का, क्योंकि दिखता नहीं है ट्राईपोड भाई, बहुत स्लीक है मेरा पूरा सेटअप। तो ध्यान से ऐसा बीच में आ गया तो देर दिखता है कि यार कुछ तो है इधर, तो वैसा सीन है, ठीक है। एंड मेरे को अभी भूख लगा है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि मैं कल अपन साइकिल जो पुश किया अलग लेवल पे पुश किया है, मैं तो 1250 कैलोरीज बर्न किया 1 घंटा 15 मिनट में। तो एंड कल आके खाया भी अपन सीख कबाब वगैरह, रात को सोने के लिए नट्स भी खाया था। बट अभी मेरे को भूख लगा है, तो अभी मैं एम्प्टी स्टमक है, तो अभी 3 बजे है, तो मैं फटाफट वर्कआउट ख़त्म करके तो 4 साढ़े 4 बजे मेरे को मील लेना पड़ेगा। या तो मेरे को एक काम करना चाहिए था कि अभी कुछ ब्राउन ब्रेड वगैरह खा लेना चाहिए था, 1-2 ऐसे, जस्ट टू ईज अप माई सिस्टम। बट देखते हैं। एंड भाई सुपर यू का मेरे को भाई बहुत वाहियात टेस्ट लग रहा है। मेरा दोस्त एक जा रहा है एक डीलर के पास वे प्रोटीन का, मैं उसको बोला है भाई मेरे को सस्ते में, डीलर के पास यूजुअली सस्ते में रहता है अगर पैसा नहीं रहेगा आपका तो। अगर समझो वे प्रोटीन 5,500-6 हज़ार का मार्केट में है, मेरे को डीलर के पास से लिटरली 4,000 3,800 में मिल जाता है सेम ओरिजिनल। मतलब ऐसा नहीं कि फेक वगैरह। मैं वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल स्कैनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोग का सीधा कंपनी से डीलर के पास आते हैं, डीलर फिर उसके ऑफलाइन स्टोर पर रखता है, तो डीलर भी पहचान वाला है, तो टेंशन नहीं है। मेरे को वे प्रोटीन चाहिए भाई, वो सुपर यू का मैं खाली ऐसा मेरे को घिना आ रहा है मेरे को सुपर यू के नाम से ही, तो भाई आप समझ सकते हो मेरा भावना जो है अभी। लेट्स सी, थोड़ा रुकता हूँ मैं, प्री वर्कआउट किक इन होने देता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट विथ पुल लैट पुल डाउन या तो बेंट हो, देखते हैं जैसा फ्लो में जो मूड हुआ मारने का वो। सो वी आर एट रोज़, दैट इज सिटेड रोज़, ठीक है। मेरे को मूड नहीं अभी बेंट और रोड मारने का, मैं बोला थोड़ा फॉर अ चेंज लेट्स स्विच द वर्कआउट्स, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने सिटेड रो मारा था, 1 नंबर गया था, तो मैं बोला आज भी मारते हो। फुल रैक है, एंड ये मैं नीचे ये लगाया है, आपको दिखता नहीं रहेगा, आई शो यू। ये पहले नहीं था, मैं थोड़ा आगे तक था, तो आगे तक बैठता तो मेरे को उतना स्ट्रेच नहीं मिल रहा था, तो ये लगाया, तो आई कैन नाउ लिटरली गो इतना आगे, ठीक है। मेन है कि भाई मेरे को लोअर बैक भी नहीं आना चाहिए, और बाकी आपने बहुत देखा रहेगा कि स्ट्रिक्ट फॉर्म मारो ऐसा ऐसा, मेरे को लगता नहीं हो भाई। मेरे को चाहिए कि पूरा स्ट्रेच हो एंड फिर मैं पीछे तक आऊँ, ठीक है। खाली ये इससे नहीं खींचने का, मसल से खींचने का, ठीक है। बस दैट्स इट, बाकी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुल फ्रॉम योर बैक। मैंने एक सेट मारा, मेरा फट गया ऑलरेडी पूरा बैक, बिकॉज ऑफ द प्री वर्कआउट, और ऑब्वियसली क्योंकि पंप आया मेरे को। हाँ पूरा क्या कितना मारूंगा आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मैं आज अलग भयंकर मूड में वर्कआउट करने के। चीर फाड़ जैसा कुछ भी हो सकता है भाई जिम में आज। लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। रेप्स कितना पता नहीं फूल रहा क्या, बट मेरा जा रहा है 15 रेप्स के आसपास जा रहा है, आराम से जा रहा है। तो देखते हैं, या तो मैं स्क्वीज अच्छे से करके फिर रुक जाऊँगा, देखते कैसे आता है, बट जा रहा तो है भाई।
सो वी आर जस्ट वार्मिंग अप. मैं और खतरनाक मारना आता अभी इसको. विल डू टोटल 4 सेट्स इसका. दिस वॉज माई फर्स्ट सेट, प्रॉपर वाला सेट था ये, और 3. एंड अगर आपका पेट है ज़्यादा जैसा मेरा था, अवॉइड दिस, क्योंकि यहाँ तक कि आप रुक जाओगे बिकॉज ऑफ द स्टमक. अभी अपना गया है तो आई कैन कम यहाँ तक. पहले मेरा यहाँ तक ही जाता था, तो फ़ायदा नहीं है. हाफ रेंज ऑफ मोशन है ऑलमोस्ट. हो भाई मेरा पूरा बैक फट गया यार. डैम. ट्रैप से लेके लैट से लेके सब कुछ एक नंबर. लेट्स गो. सो वी आर एट लैट पुल डाउन. एंड भाई मेरे को ये हैवी वेट्स मेरे को फील ही नहीं हो रहा है लैट्स पे, क्योंकि मेरा सीटेड रूम में पूरा बैक फट गया. मतलब वो पुल करना ही नहीं जम रहा मेरे को. बट स्टिल आई एम डूइंग इट, थोड़ा सा लाइट वेट. एंड वी आर डूइंग खतरनाक वाला. ठीक है, अलग ही जोन में है भाई. सो वी आर डूइंग 2 सेट्स ऑफ दिस. लैट पुल डाउन 2 ही सेट किया, 3 नहीं मारा. मैं बोला अभी अपना क्लोज ग्रिप मारता है, क्योंकि मैं मारा नहीं है इतना 1 साल में. बोला लेट्स चेंज थिंग्स आउट. ओके, फेलियर जितना जाएगा उतना. डंबल स्ट्रक्स. मेरा लैट्स पे भाई जान नहीं बचा है. ऐसा लग रहा है किसी ने पिन मारा, फूट जाएगा, उतना पंप हुआ है. अलग लेवल में आया है, क्योंकि वर्कआउट चेंज किया ना, तो पूरा अलग लेवल पर एनर्जी भी है, मज़ा भी आ रहा है. पंप का ऐसा और लग रहा है कि और कुछ कर पाऊँगा. क्योंकि सो वी आर एट स्ट्रग्स. ये 3 सेट. रेप्स विल भी 6 to 8 या जितना आता है उतना. 30 kg है मेरा. एनर्जी ग्रिप में भी नहीं बचा है मेरे. सटक रहा है मेरा 30 kg.
EZ बाइसेप कर्ल्स नैरो ग्रिप, ठीक है। नैरो वाइड में मैं सजेस्ट करूँगा मत जाओ, जस्ट डू वॉट एवर यू वांट टू डू, खाली मूवमेंट ये होना चाहिए। मैं क्यों नैरो ग्रिप मारा, क्योंकि फॉर अ चेंज, क्योंकि अपन केबल कर्ल्स बहुत टाइम से मार रहे थे नॉर्मल ग्रिप का। नैरो ग्रिप में ऑलरेडी 2 सेट मार लिया है, खतरनाक पंप है एंड जा रहा है भाई, ठीक है। जस्ट फॉर अ चेंज यू कैन ऑल्सो स्विच इट, बट ज़्यादा इतना दिमाग मत लगाओ, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड, जस्ट गो विद जैसा आपको फील हो वैसा, ठीक है। मेरा रेप्स कितना रहेगा, जितना जाता है उतना। आज 44 किलो। माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एंड अभी ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच। सो गाइज अभी बज रहा है शाम का 7:45 एंड होली मतलब रंग पंचमी कल है। और वो अपना गूगल पे 4 तारीख दिखा रहा है, 8 तारीख दिखा रहा है। मेरे जिम वाले को मैं पूछा भाई होली का क्या सीन है, बोलता है कल जिम जैसे मैं आपको बताया शायद से कि 4 से चालू होएगा जिम। तो मैं अभी कंफ्यूज था, मेरे को तभी रियलाइज़ नहीं हुआ। मैं बोला भाई कल तो 3 तारीख है और आज 2 तारीख है, तो ये कल कैसा बोल रहा है रंग पंचमी, बट आई थिंक कल है। कौन कभी सेलिब्रेट कर रहा है पता नहीं, मुंबई में शायद से वो कुछ तो कल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को एक ट्रेनर बोला उधर की अमावस्या है कुछ, तो लोग कुछ तो मूड रहेगा कल रात को खेलेंगे रंग पंचमी का, या तो कल सुबह खेलेंगे। अभी जो जिस पे बिलीव करता है वैसा होने वाला है सीन। बट आज का सीन ये है कि भाई आज होली का दहन होएगा, तो वो है आज। आयुष्य को मेरे को लास्ट याद आ रहा है, 1 साल हो गया, वो समझा भी नहीं, क्योंकि लास्ट शायद से मैं ये टाइम पे मैं डाला था वीडियो, मेरे को इतना याद है होली का। ठीक है कोई नहीं, मतलब अपना 380 डे होने को आया है। एंड मेरा प्लान है कि भाई मेरे को शूज़ लेने का है, दैट इज़ अपना रनिंग शूज़, क्योंकि मेरे को बाका बुकी का जो शूज़ है वो मैं इसके लिए यूज़ करता है, राइट, अपना साइकिलिंग के लिए। वो नीचे का सोल गया है एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन चीप क्वालिटी का रनिंग शूज़, क्योंकि अपना भाई हाफ मैराथन भागने का अपने को अगस्त में, तो अपना प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम नॉट साइकिलिंग ईच एंड एवरी डे, साइकिलिंग अल्टरनेट डेज करेंगे, रनिंग अल्टरनेट डेज, मतलब जिस दिन साइकिल उस दिन रनिंग नहीं, जिस दिन रनिंग उस दिन साइकिल नहीं, ठीक है। तो आज अपना रनिंग का प्लान है, तो मैं बोला कि एक बार जाता हूँ देखता हूँ कैसा क्या शूज़ है। मेरे को एडिडास का शूज़ भाई आता नहीं है, क्योंकि मेरा 12-13 नंबर का शूज़ है, शू साइज़ है। नाइकी नहीं है, सब लोग पता नहीं इतना बड़े बड़े ब्रांड्स 10-11 नंबर ही रहता है उन लोग के पास, 12 नंबर रेयरली दे हैव, जो है वो मतलब फालतू रहता है, वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो A6 करके ब्रांड है, ठीक है, उसका रनिंग शूज़ मेरे माप का है, दे हैव टिल 13 नंबर, ठीक है। बट सीन ये है कि A6 थोड़ा महंगा है, ठीक है, मेरा बजट समझो XYZ है, A6 डायरेक्ट डबल है उसका। एंड मैं बोला कि भाई बजट का तो सीन चलो मैं पैसा डाल भी दूँ, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, एज यू गाइस नो, मतलब मैं बहुत इन्वेस्ट कर रहा है ये सब में, हेल्थ में। पहले मैं जब भी मेरा फिजिक था तभी मैं करता भी नहीं था इतना, मैं मतलब कोई भी शूज़ चलेगा चलाने के लिए करता था। बट मैं बोला भाई अभी कर रही है तो वाई नॉट इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर रनिंग शूज़, ठीक है। क्योंकि अगर तू वेट लिफ्टिंग नहीं करता रहेगा तो बात अलग है, बट आई एम डूइंग वेट लिफ्टिंग एज वेल भाई। अपना 150 की जगह अपन स्क्वाट्स मार रहे हैं, लेग प्रेस इतना हैवी मार रहे हैं, तो रनिंग शूज़ अगर मैं नहीं लिया अच्छे क्वालिटी का तो वो नी पे आएगा भागने के टाइम, शिन पे आता है। क्योंकि जब भी मैं जॉगिंग चालू किया था, आपको याद रहेगा, तो मैं बताया नहीं था आपको, बट मेरे को शिन पेन हो रहा था वाइल रनिंग। तो वो मतलब कुशन जो है वो बाका बुक्की का इतना खास नहीं है, वो 1000 रुपये का शूज़ है। तो प्रॉपर मैं रिसर्च किया अभी A6 का, भाई एक से एक शूज़ है, मेरे को प्यार हो गया। बट वो ये कि एक
जो बजट है वो हद से ज़्यादा है। बट आई वाज लाइक कि वन टाइम पे है ये, उसके बाद आई डोंट थिंक मैं कभी रनिंग शूज़ में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि महंगा शूज़ चल जाता है आपका, खतरनाक चलेगा। तो उसमें भी बहुत सारा कैटेगरीज है। आई थिंक आई गो आज के आज ही जस्ट टू सी कि भाई मेरे माप का है नहीं है तो कितने का है, सेल है क्या कुछ, यू नो। अगर मेरे को पसंद आया तो शायद से ले भी लूँगा, और आज के आज ही चालू कर देंगे। नहीं रहेगा तो आज साइकिलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को कल रियलाइज़ हुआ कि साइकिलिंग रोज़ मैं कर रहा हूँ तो मेरे को पुश करना नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मैं अलग लेवल पे पुश किया था खुद को, 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट किए थे। अभी जस्ट एडिट किया वीडियो तो मेरे को मालूम है कि मैं कल का याद आ गया कि भाई क्या था। तो वही है कि रेस्ट भी देना होता है मतलब लेग्स को, बट रनिंग में वापस लेग्स यूज़ होएगा ही, बट स्टिल आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, जो है वो साइकिलिंग को तो एक दिन और उसको एक दिन। सो वी आर एट फिनिक्स पैलेडियम, ठीक है। अभी यहाँ पे एसिक्स का शोरूम मेरे को दिखा रहा तो है 9:30 बजे तक खुला है, और मेरे को मेरा फ्रेंड बोला कि यहाँ का बंद हो गया है और बैंड्रा वाला चालू रहेगा। तो आई डोंट नो क्या सीन है, मैं बोला आके देखते हैं। और मेरे दोस्त ने कभी लिया नहीं है एसिक्स से शूज़, तो किस हिसाब से उसने मेरे को बोला पता नहीं। एंड डू यू हैव टू इन्वेस्ट इन रनिंग शूज़ वगैरह? सी, अगर आपका गोल सीरियस है एंड आप ओबीज नहीं हो, ठीक है, तो कर दो भाई। अगर आप सीरियस खतरनाक वाला हो तो, अगर आपको ज़रा भी डाइसी है कि भाई मैं कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, आई वुड सजेस्ट कि भाई नॉर्मल जो शूज़ है वो पहन के चालू करो। देन वंस यू गेट यूज टू इट देन भाई इन्वेस्ट करो। क्योंकि सी अभी का मेरा सीन ये है कि नाउ आई एम यूज टू दिस पूरा रूटीन, 1 साल के ऊपर से अपन फॉलो कर रहे हैं चीज़ को, तो मेरे लिए इट्स ओके टू इन्वेस्ट। एंड मेरे को पता है कि मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब बोलते हैं ना एक अलग ही जोन में मैं, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक लेट्स इन्वेस्ट। बट इफ यू हैव ज़रा सा भी डाउट ना कि मैं करूँगा नहीं करूँगा या कितना मेरे से फॉलो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाई डोंट इन्वेस्ट, ठीक है। एंड सीन पैसों का नहीं है, वो है कि भाई वो शूज़ वेस्ट जाएगा बिना मतलब का। एंड इफ़ यू हैव लाइक 6,000 10,000 अगर आप डाल रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से तो भाई वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए पैसा, ओके। वरना स्टार्ट के लिए तो आपको पता है 1 साल से मैं मतलब नॉर्मल शूज़ ही सब था। एंड इफ़ यू आर ओबीज तो भाई डालेंगे मत अभी, फर्स्ट लूज़ द वेट, क्योंकि आप ये वेट पे जॉग करने को जाओगे तो भाई नी पेन चालू होएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट बेस्ट, क्योंकि मैं भी आपने देखा रहेगा 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल 15 दिन हो गया, उसके बाद जाके मैं अभी साइकिल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर उसमें इन्वेस्ट हो गया। नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन रनिंग शूज़ बिकॉज मेरा वेट कम हो गया भाई। लेट्स सी भाई, अभी इधर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैं कैमरा लेके चल तो रहा है, लेट्स सी। है एसिक्स का शोरूम है भाई, नसीब मेरा पोपट नहीं हुआ। मेरे को वो बोला जो वॉचमैन जो तो चेकिंग कर रहा ना, बोले कि बाजू वाला ईस्ट जोन में है, तो मतलब भाई है ग्राउंड फ्लोर में ही है। फटाफट जाते हैं भाई, फटाफट उठाते हैं, फटाफट आते हैं। यहाँ पे पब्लिक मेरे को ऐसा देख रहे हैं कि भाई साहब कि कौन आ गया है भाई, क्या कर रहा है कैमरा के साथ। इट्स वन, ठीक है। स्टार्टिंग में डर लगता था मेरे को जब भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। वंस यू आर यूज्ड टू दिस ना, द रिएक्शन यू गेट इज़ वेरी फनी। तो एक्चुअली व्हेन यू सी पीपल कि भाई ऐसा लास्ट तक देखते मेरे को स्क्रीन पे भी कभी कभी दिखता है, हम लोग पीछे से देख रहे हैं करके। आई डोंट नो आई, मतलब आई थिंक दिस इज स्टिल नॉट यूजुअल टू सी इन मुंबई। वो वॉचमैन जो था उसने मेरा चेकिंग भी नहीं किया, उसने बोला जाओ, उसने कैमरा देखा रहेगा क्या मालूम, इस साइड की भाई बिंदास जाओ करके। ज़ारा के सामने वाला, हाँ बराबर, फिनिक्स पैलेडियम, तो बोला कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे ही है, लेट्स सी। अभी तक तो मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सो लेट्स डू। चालू ही रखता हूँ कैमरा, देखते क्या होता है, किसको प्रॉब्लम रहेगा कोई आके बताएगा। A6 भाई सामने ही है, एक नंबर, लेट्स सी। सबसे पहला मैं साइज़ पूछता हूँ भाई, साइज़ है क्या सर? लास्ट साइज़ क्या आपके पास शूज़ का? हाँ 14 है, एक नंबर। 13, आई नीड 13 बट अग्रेड या भाई। कंफ्यूज में है कि अभी लूँ कौन सा, क्योंकि मैं जो देख के आया था भाई बहुत सारा था ऑप्शन, बट यहाँ पे आके और कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। चलो एक नंबर आ जाएगा, ये 13 है मेरा। मैं पहनता हूँ सर, मैं पहनता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये लास्ट साइज है ना आपका? एक नंबर। 3 ये जो आपने देखा अभी वो एक ही अवेलेबल है पूरे स्टोर में विद द साइज दैट आई वांट, ठीक है। तो उसमें कलर इज दिस एंड जो मैं पहना है वो
एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मतलब मैराथन रनिंग बाय द वे। या सो गाइस बाय है ये अलग लेवल महंगा है, बट वो फील हो रहा है कि क्यों महंगा है पहनने के बाद। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं आई कैन लिटरली रन विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट बेसिकली। सोचता हूँ चलो इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। सीन अभी ये है कि मैं पहन के देखा, ठीक है, मैं उधर भागा भी ट्रेडमिल पे पहन के। दे वाला कि आपका जो टो है ना वो आगे टच नहीं होना चाहिए, तो ये जो साइज़ है इसमें ही नहीं हो रहा था। 13 नंबर भी ट्राई किया मैं, दिस इज़ 14 नंबर, तो 13 नंबर पे मेरे को टच हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। एंड पूरे शोरूम में फर्स्ट पीस आया है 14 नंबर का, एंड ये एक ही शूज़ में आया है तो मेरा साइज़ बड़ा है। एंड दे आर लाइक कि भाई आएगा नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो 2025 में नहीं आया था साइज़, दैट इज़ 14। 2026 का फर्स्ट आया है साइज़। दिस इज़ कंफ्यूजिंग बाय द वे, लेना नहीं लेना। एंड ये सीन है कि बाकी ब्रांड्स में मिलता नहीं है बड़ा शूज़ अच्छा, मतलब जो डेडिकेटेडली जो रनिंग के लिए बनाया वो। ये मैं पूरा रिसर्च किया था, किधर भी नहीं है भाई। और पूमा वगैरह में भाई 10-12 नंबर लास्ट है उन लोग का। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मतलब स्क्रीन पे कितना बड़ा साइज़ है, बट भाई हद से ज़्यादा बड़ा है। तो मेरा यूजुअली शूज़ का यही सीन होता है भाई, मिलता नहीं है, जो मिला वो भाई महंगा मिलता है। सो $1 million क्वेश्चन, लू कि नहीं? कंफर्ट तो है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि मैं पहन के देखा भाई अलग लेवल फील हुआ। ऐसा मैं शूज़ पहना नहीं आज तक बाय द वे, नॉर्मल शूज़ भी एंड जस्ट फॉर रनिंग जो मैं भाग के देखा वो भाई अलग ही कुछ है। मतलब साउंड्स की इतना कॉस्टली क्यों है, फेयर इनफ है, ऐसा नहीं कि नहीं। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर इट, हो जाने दो, लेट्स डू इट, ले लेते। मेरी मम्मी ये व्लॉग देखने वाले, सो मम्मी दिस इज़ वेरी चीप, ओके, महंगा नहीं है, सो डोंट वरी, बजट में लिया मैंने, एकदम बजट में, ओके। सो चिल्लाना नहीं मेरे को। लू क्या तुम लोग को लू, थैंक यू गाइस सबने हेल्प किया भाई, खाली एक बंदे को शूज़ लेने में या सो गाइस वी हैव बॉट इट एंड प्लीज़ डोंट आस्क मी द प्राइस, बहुत महंगा है मेरे हिसाब से, तो अलग लेवल महंगा है, बट वन टाइम है ये, मेरे को पता है। अभी ये ला भी और 3-4 साल कुछ देखने का गरज नहीं है फॉर रनिंग, बिकॉज A6 इज A6 भाई, रनिंग शूज़ ही बनाते हैं इन लोग। जस्ट मतलब मैराथन में बड़े बड़े एथलीट्स पहनते हैं A6 का शूज़, सो यू कैन इमेजिन कि क्या क्वालिटी रहेगा। एंड भाई वो मैं बोला ना, पहनने के बाद ही मेरे को फील हुआ कि भाई क्यों दैट वॉज इतना महंगा, क्योंकि अलग लेवल। चलो कोई नहीं, गम नहीं है, ले लिया है, ख़त्म कर दे भाई बात। अभी मेरे को कुछ भी पैसा नहीं डालने का है, सिर्फ वे प्रोटीन का पैसा एंड सप्लीमेंट्स का, दैट इज़ अपना ओमेगा 3 वगैरह, बाकी अपना भाई एक नंबर है। मैं बोला कि अभी इन्वेस्ट कर रहा ही है, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि मैं फालतू खर्चा कर रहा है कुछ ऐसा बूज वगैरह में, ऐसा कुछ भी और नेसेसरी वाला खर्चा है, क्योंकि भाई रुको ये भाई मेरे को कॉपीराइट आएगा, 1 मिनट रुको। या तो मैं बोल रहा था वही, मैं खुद को यही बोला कि भाई नेसेसरी खर्चा, ऐसा नहीं कि तू कर रहा है भाई। तू नॉर्मल शूज़ में तू अभी रनिंग चालू की, आप 10-20 किलोमीटर भाग रहा है अल्टरनेट डेज पे, नॉट 20 किलोमीटर अल्टरनेट डेज पे, बट हाँ 10-10 किलोमीटर तो अभी 1-2 महीने में अपना होएगा ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे। उसमें भाई तेरा नी पे कुछ हो गया तो स्पॉट्स कैसा मारेगा, यू नो, उस सीन पेन वगैरह चालू होएगा तो क्या करने का क्या फिर। तो मैं बोला कि भाई रहने देते, पैसा ज़्यादा जा रहा है चलेगा, बट भाई सेफ्टी मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब जॉइंट्स का, मेन एंकल वगैरह का, ओके। तो दैट्स वाई अभी दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, ठीक है। फॉर मी भाई मैं बोला कि बनता है भाई, कोई नहीं, रिग्रेट नहीं है भाई मेरे को। थोड़ा मेरे को स्टार्टिंग में लगा, बट मैं बोला नहीं भाई, ये पूरा अपना ये है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई, आपने को दोनों करने का है। तो भाई मैं साइकिलिंग भी कर रहा है, अभी रनिंग भी एंड प्लस अपना जिम भी, जो वेट लिफ्टिंग है ये वाला, और भाई बनता है वो, ठीक है। सो अपन जाते हैं अभी डायरेक्ट रन पे, यही पहनता हूँ मैं घर पे आके, एंड डायरेक्ट मैं आपको फील बोलता हूँ इसका एक्चुअल में कैसा है। अंदर तो मैं ट्रेडमिल पे भागा भाई, एक नंबर, मतलब अलग लेवल है। वी आर रेडी फॉर अपना जो रनिंग भाई, फुल एक्साइटेड है। ऐसा मेरे को मज़ा आ रहा है। देखो 2 फॉर्म ऑफ कार्डियो मेरे को अभी पसंद आ रहा है, एक तो साइकिलिंग
एंड रनिंग भी, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी कितना मैं कर पाता है इससे। गोल इज़ टू डू 4 to 5 किलोमीटर्स। मतलब पेन हो रहा है नहीं हो रहा है देखते हैं भाई मेरे को, क्योंकि अभी से ही फील हो रहा है नॉर्मल इतना वॉक किया ना मैं कि भाई है पैसा वसूल है। क्योंकि वो बाका बुकी का शूज़ मैं पहनता था रोज़ भाई, मैं सोच रहा अभी कि वो कैसा पहनता था, कंफर्ट के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अलग लेवल है मतलब। ना लेट्स सी, मेन तो भाई अभी जॉब का टाइम समझेगा कि भाई क्या ये उतना वर्थ है कि नहीं। मेरे को तो 99.99% श्योरिटी है कि भाई करने वाला ये आई। तो देखते कि ये एक्चुअल में कितना करने वाला है। ये जस्ट गेम पीछे से सामने खड़े रह के जस्ट मेरे को देख रहे थे। आई सेड यस हेलो। सो गाइज मेरा अभी 5 किलोमीटर नहीं हुआ है, 3.25 किलोमीटर हो गया है एंड आई एम डन फॉर द डे भाई। मेरे को ना नी पेन हुआ ना शीन पेन हुआ भाई। एक नंबर शूज़ है। अगर आप रनिंग शूज़ देख रहे हो गो फॉर ASICS, ओके। बजट रहेगा तो थोड़ा हायर एंड में, जैसे मैंने किया। बजट नहीं था मेरा बट स्टिल मैं आई वेंट फॉर थोड़ा हायर एंड, क्योंकि मैं बोला एक ही टाइम पैसा डाल रहा है। और बजट नहीं है तो उसका थोड़ा नीचे वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन टू रन देयर, क्योंकि वो ट्रेडमिल पे भागना है एंड यू विल गेट इट। मैं अभी और पुश नहीं कर रहा खुद को, क्योंकि मेरा आदत गया जॉगिंग का। वो लास्ट अपन ने किया था महीने के ऊपर हो गया रहेगा शायद, तो 5 किलोमीटर में 1 शॉट भागा था एकदम आराम से। बट इसमें मैं क्या किया कि मैं एकदम भाग रहा था, आधा किलोमीटर भागा देन थोड़ा चला, फिर भागा देन थोड़ा चला, ऐसा करके आधे घंटे में हुआ ये। मेरे को पेस दिखा रहा है कुछ तो 8 मिनट के अंदर था पर किलोमीटर। आई डोंट थिंक सो, थोड़ा गलती हुआ रहेगा उससे, या हो भी सकता है पता नहीं। बट भाई नी पेन नहीं है ना शिन पेन है, मज़ा आएगा भाई। अभी अपने को धीरे धीरे इसको बढ़ाने का है एंड आई एम डन फॉर द डे भाई। मैं वॉकिंग करेगा अभी, पता नहीं मेरे को ऐसा अलग लेवल थकने हुआ है, इसका मैं पुश नहीं कर रहा ज़्यादा आज। सो वी आर एट होम एंड अपना डिनर भी हो गया एज यू सॉ। एंड थोड़े टाइम बाद मैं पीऊँगा प्रोटीन दैट इज़ सुपर यू भाई साहब। नफ़रत हो गया मेरे को इसके टेस्ट से, बट एनीवेज मैं अभी ख़रीदा है तो मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड भाई मेरे को ना शिन पेन है अभी तक ना नी पेन है। सो भाई ASICS का ख़तरनाक है भाई, अलग लेवल। मतलब अभी मैं बहुत रिसर्च किया और मैं बताया नहीं था आपको ये सब कि मैं लेने वाला था। ऐसा नहीं है कि मैं आज सुबह सोचा और मैंने ले लिया। मैं पूरा ये सब भी रिसर्च किया कि कैसा इंजरी होता है लोगों को, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 30% ये शूज़ कौन सा पहन रहे हो आप वो मैटर करता है। एंड 70% इज़ हाउ यू रन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह। 30% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर गाइज, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल शूज़ मत करना, क्योंकि मैं अभी तक कर रहा था। मतलब 380 दिन हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन को। रनिंग में ज़्यादा किया नहीं, बट जब भी किया मैं नॉर्मल शूज़ में किया है। भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। नॉर्मल शूज़ मेरे को लगता था पहले ठीक है क्या ही होएगा रनिंग शूज़ में, मतलब मैं सुना तो बहुत था कि रनिंग शूज़ ही यूज़ करना चाहिए। बट जब भी मैं आज किया भाई है, मतलब यू फील द डिफरेंस इमीडिएटली। जैसे पहनते ना आपको समझ जाता है कि भाई वो काय के लिए बना है वो शूज़, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन जब तक आप पहनोगे नहीं वो, और जब तक आप खुद नहीं वॉक करोगे उस पर, आप खुद नहीं रन करोगे, आपको नहीं समझेगा मैं जो बोल रहा हूँ ये, ठीक है। कि आप द वे यू लैंड सब कुछ मैटर करता है बेसिकली। आपका पैर कैसे फीट लैंड कर रहा है, आप वापस कैसे उठ रहे हो, मतलब आप वापस फीट कैसे उठा रहे हो, कौन से एरिया पे आपके फीट पे ज़्यादा प्रेशर आता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। वो सब करके आई वेंट टू बाय द शूज़, ऐसे ही रैंडमली जाके नहीं लिया। सो ये चीज़ है, ठीक है। अभी कल होली है, हैप्पी होली गाइस बाय द वे। मैं बोला नहीं, आप ये होली के दिन देखोगे, ठीक है। मेरे लिए अभी कल का क्या सीन आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट हाँ जिम तो जाएंगे कल, लेग्स है, देखते हैं, ठीक है। सो विद दिस डे 379 है कि 380 है भाई, भूल गया मैं, 379 कंप्लीट। सी यू टुमारो।